नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेक्टर को बदल के रख सकती है। इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आने वाली है। करेंटली ये अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में अवेलेबल है और बहुत ही जल्द इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। 5G किस तरीके से 4G से डिफरेंट है वो है इसकी स्पीड और लेटेंसी। इसकी स्पीड 4G के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी और लेटेंसी उतनी ही कम, यानी कि डेटा का ट्रांसफ़र दो लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से हो पाएगा। हालांकि 5G की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसकी वजह से डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो पाएंगे और यही इसकी मेन एडवांटेज है, यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से आसानी से कम्युनिकेट कर पाएगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो अब समझते हैं कि आखिर एजुकेशन सेक्टर में 5G की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी है बेहतर कनेक्टिविटी। करेंटली 4G का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते वक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते वक्त कई बार कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है और ये चीज़ें रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए 5G के आने से बेहतर कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी और एक बेहतर इंटरेक्शन स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आज ट्रेंडिंग में है और फ्यूचर में भी अगर ऑनलाइन एजुकेशन लंबे समय तक चलती है तो कनेक्टिविटी एक मेजर फैक्टर रहता है। नंबर 2 पर इसकी एडवांटेज है एप्लीकेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो स्टूडेंट को एक क्लासरूम के अंदर या फिर एक कमरे के अंदर रहकर ही एक बेहतर तरीके की एजुकेशन दे पाती है। इसमें ज़रूरत होती है एक हेडसेट की। इस हेडसेट की मदद से एक स्टूडेंट डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से समझ लेता है, क्योंकि वो चीज़ों को देख पाता है, उनसे इंटरेक्ट कर पाता है और चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाता है। इसलिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाती है। दोस्तों, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आखिर वर्चुअल रियलिटी क्या है, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। नंबर 3 पर जो इसकी एडवांटेज है वो है स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब आज केवल एक प्रोजेक्टर नहीं, बल्कि डिवाइसेस किस तरीके से क्लासरूम में आपस में कनेक्टेड हैं वो मैटर करती है। करंटली क्लासरूम में कई सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़, बच्चों के पास में टैबलेट्स। ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में कनेक्ट होकर ये स्टूडेंट्स को बेहतर लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब की एप्लीकेशन से स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर हमें 5G की मदद से हमें उन स्टाफ्स की कम ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें हम स्कूल्स में एम्प्लॉय करके रखते हैं, जैसे कि वॉचमैन या फिर कोई और, क्योंकि 5G की मदद से कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बहुत आसानी से हो जाएंगे। स्मार्ट कैमरास, स्मार्ट सेंसर्स, ये चीज़ें स्कूलों को बहुत ज़्यादा हाई टेक बना देंगी। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस 5G की एजुकेशन सेक्टर में है वो है कि ये स्टूडेंट्स में ऐसी स्किल्स को डेवलप करेगा जिस वजह से फ्यूचर में उन्हें जॉब्स पाने में आसानी होगी या फिर खुद से भी वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें स्टूडेंट्स में क्रिएटिव लर्निंग, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी स्किल्स स्टूडेंट्स में डेवलप हो जाएंगी और इसकी वजह से एक स्टूडेंट या तो अपना खुद का स्टार्टअप कर सकता है या फिर वो इन स्किल्स को एक्वायर करके डिफरेंट एरियाज़ में जॉब्स ले सकता है। लेकिन साथ में ये 5G टेक्नोलॉजी ऐसे चैलेंजेस भी अपने साथ लेकर आती है जिन्हें सॉल्व करना ज़रूरी है, जैसे कि डिजिटल डिवाइड। रूरल एरिया में किस तरीके से इसकी कवरेज होगी वो आज एक बड़ा इशू है। इसलिए गवर्नमेंट को भी रूरल एरियाज़ में इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए। इवन अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।